क्वेश्चन नंबर 81, विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखने के लिए कौन सा प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है वो क्या करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है एक स्पेसिफिक एरिया के टुवर्ड्स, ताकि जहाँ पे जो बैलेंस है वाटर कंटेंट का, वो ब्लड और जो फ्लूइड सेल्स के सराउंडिंग है उसके बीच जो है वाटर जो है वो बैलेंस रहेगा। ठीक है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक इफेक्ट इसलिए मेनली शो करता है क्योंकि जो इसका वेट है, ये मोलिकुलर वेट लार्ज होता है और ये पार्सली निगेटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट होता है। इस वजह से जो एल्ब्यूमिन है वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 82, विच एंजाइम्स एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट लैक्टोज। लैक्टोज के ऊपर कौन सा एंजाइम जो है वो एक्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है? लैक्टेज मेनली सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो लैक्टेज है एंजाइम्स वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो लैक्टेज एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, जो मिल्क शुगर है उसको ये कन्वर्ट करता है एब्जॉर्बेबल कंपाउंड में, ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में। ठीक है। यानी आप ये भी कर सकते हो कि जो लैक्टोज है वो दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, और वहां सबस्ट्रेट क्या होता है, तो लैक्टेज जो है वो सबस्ट्रेट के रूप में वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 83, विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड टू डिटेक्ट फंक्शनल डीअरेंजमेंट्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के फंक्शनल डीअरेंजमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन से हम लोग रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, I-131, यानी आयोडीन 131 रेडियो एक्टिव आयोडीन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है डिसफंक्शन जो है थायराइड ग्लैंड के उसको डिटेक्ट करने के लिए। इसमें क्या होता है, जो आयोडीन का जो आइसोटोप है वो इमिट करता है रेडिएशन, जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को स्मॉल डोज जो है आयोडीन की 131 की स्लोड करने को दिया जाता है, जिसको कि जो है जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा उस आयोडीन के, जो आयोडीन का जो हमारा रेडियो एक्टिव आयोडीन जो दिया गया है, और उसके बाद जो है जो थायराइड ग्लैंड है वो उसको कंसंट्रेशन जो होगा वो थायराइड ग्लैंड में जो है ब्लड जो है वहां पे कंसंट्रेटेड कर दिया जाएगा थायराइड ग्लैंड के द्वारा ब्लड में, और इसी सब चीज को जो है एक्टिविटी को जो है वो चेक किया जाता है डिफरेंशियल रेडिएशन के थ्रू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, हु डिस्कवर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को डिस्कवर किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, टी.एस. वेट 903। देखिए जो मैकाइल टी.एस. वेट है, इन्होंने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को 1903 में जो है डिस्कवर किया गया, और ये रिसर्च कर रहे थे प्लांट पिगमेंट्स के ऊपर, उसी दरमियान इन्होंने इसको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को इन्वेंट किया। ठीक है। और इस टेक्निक में क्या होता है, जो वेरियस प्लांट पिगमेंट होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल है, जेंथोफिल्स है, कैरोटीनॉइड्स है, तो इन सब को इसमें हम लोग सेपरेट करते हैं इस टेक्निक के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, विटामिन ई इज अ न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट दैट वर्क्स इज एसोसिएशन विथ। ये पूछा जा रहा है कि जो विटामिन ई जो है वो एक न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट है, और जो ये वर्क करते हैं किसके एसोसिएशन के साथ में ये वर्क करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सेलेनियम। सेलेनियम जो है ये एक ट्रेस एलिमेंट है। ठीक है। और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो सेलेनियम जो है ये सिमिलर है विटामिन ई के तरह, और ये हेल्प करता है सेलुलर फंक्शन में। कैसे करता है? तो प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन को, प्रोटीन्स और डीएनए फ्रॉम ऑक्सीडेशन, इसमें ये हेल्प करेगा। और ये मिनरल जो है ये इंप्रूव करता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को भी, किसके अगेंस्ट? तो जो इन्फेक्शन होते हैं उसके अगेंस्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, which one of the following anti-asthmatic drug can cause convulsion and arrhythmia? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, थियोफैलिन। जो थियोफैलिन है ये इसका इस्तेमाल किया जाता है एंटी एस्थमेटिक ड्रग के रूप में। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, कन्वल्सन और एरिथीमिया होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, which of the following side effect of ACE inhibitor result from the inhibition of ब्रेडिकिन ब्रेकडाउन। यानी एसीई संदमकों का निम्नलिखित में से कौन सा दुष्प्रभाव ब्रेडिकाइनिन भंजन के संदमन के परिणाम स्वरूप होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ड्राई कफ। ठीक है।
यानी एसी के साइड इफेक्ट की वजह से जो है ये जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ड्राई कफ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। Ranitidine inhibits the HCl formation by blocking the proton pump through its action on which of the following receptor? आपको पूछा है जो रेंटिडीन है वो निम्नलिखित में से किस ग्राही पर अपनी क्रिया के माध्यम से प्रोटॉन पंप को अवरुद्ध करके HCl का जो फॉर्मेशन है उसको रोकता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, H2 रिसेप्टर यानी हिस्टामिन टाइप 2 रिसेप्टर। ठीक है, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो स्टिमुलेट करता है, जो गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन है उसको भी स्टिमुलेट करता है। और ये साथ में आप ये भी कह सकते हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है उसको भी ये रेगुलेट करता है। साथ में जो इंटेस्टाइनल सेक्रेशन है उसको भी ये रेगुलेट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। Question number 89. Administration of which of the following anti-cancer drug will result in the development of diaphragm-like reaction on taking alcohol? यानी जैसे अल्कोहल पीने के बाद डिशोफिरम लाइक रिएक्शन होता है, उस तरह से कौन से कैंसर रोधी औषधि के सेवन के बाद होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोकार्वेजिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज हाई पेशेंट कंप्लेंट्स? आपको पूछा जा रहा है औषधि देने के किस तरीके में रोगी अनुपालन उच्च होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑरल, यानी मौखिक रूप से जो है इसमें जो रोगी अनुपालन होता है वो सबसे उच्च होता है। और जितने भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो तरीके हैं उसमें से ऑरल जो है वो सबसे बेस्ट मान सकते। क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज्ड फॉर स्मोकिंग सेसेशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ब्यूप्रियोन। जो ब्यूप्रियोन है इसका इस्तेमाल किया जाता है धूम्रपान को बंद करने के लिए, इस औषधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। इन विच टाइप ऑफ डिसफंक्शन इन पेशेंट डेपाग्लिफ्लोजिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, रीनल डिसफंक्शन। क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ दिस इज अ कोकाई अकरिंग इन सिंगल या पेयर? आपको पूछा जा रहा है सिंगल और पेयर्स में जो पाए जाने वाला कोकाई है इसमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्लोकोकाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। विच कंस्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट ओनली इन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? आपको पूछा जा रहा है जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के उसमें कौन सा कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ट्राइकोइक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95। विच इज अनदर नेम ऑफ AFB स्टेन? यानी एसिड फर्स्ट बैसिलस जो स्टेन है उसका अदर नेम क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जेडन स्टेन। ठीक है, जो जेल निल्सन स्टेन है वो इसका एसिड फर्स्ट स्टेनिंग का अदर नेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। विच इज द हाईएस्ट मैग्निफिकेशन पावर दैट कैन बी अचीव बाय लाइट माइक्रोस्कोपी? लाइट माइक्रोस्कोपी से हम लोग कितने हाईएस्ट मैग्निफिकेशन को हम लोग अचीव कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1000x। 1000x जो है हम लोग मैग्निफिकेशन को अचीव कर सकते हैं, यानी 1000 गुना ज्यादा बड़ा हम लोग ऑब्जेक्ट के इमेज को देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के हेल्प से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्पायरोकेट्स? स्पायरोकेट्स को देखने के लिए हम लोग डिटेक्ट करने के लिए कौन से माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल करते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की हेल्प से हम जो है स्पायरोकेट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो स्पायरोकेट क्या है? तो कोई भी स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया के ग्रुप को हम लोग स्पायरोकेट कहेंगे। ठीक है, जिसमें कि कुछ सीरियस पैथोजेंस भी होते हैं जो कि डिजीज काउज करते हैं ह्यूमंस में, जैसे कि सिफिलिस है, लाइम डिजीज जो है, ट्रिपोनोमा इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप। ठीक है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है मोटाइल स्पायरोकेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे कि ट्रिपोनोमा पैलेडियम। ठीक है, या स्पायरेट्स जो अर्ली स्टेज में होते हैं उसको हम लोग ऑब्जर्व इसके हेल्प से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन? आपको पूछा रहा है कौन से टाइप के बैक्टीरिया हैं जो एनर्जी जो है केमिकल रिएक्शन के द्वारा ऑब्टेन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कीमोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑब्टेन अपना एनर्जी ऑब्टेन करते हैं जो रिड्यूस कंपाउंड होते हैं उसके ऑक्सीडेशन के द्वारा। ठीक है,
एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, कुछ मशरूम भी इसके एग्जाम्पल में आ सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, विच सॉलिडिफाई एजेंट इज यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी लैब टू सॉलिडिफाई मीडियम। तो मीडियम को सॉलिडिफाई करने के लिए कौन सा सॉलिडिफाई एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी लैब में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अगार। अगार से आप लोग भली भांति परिचित हैं। अगार मीडियम जो है एक एसेंशियल मीडियम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए, या मोलिकुलर बायोलॉजी में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है कल्चर के रूप में। ठीक है, जो पैथोजेंस कंटामिनेटेड वाटर या फूड में जो प्रेजेंट होंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कल्चर मीडिया फॉर एनरोबिक बैक्टीरिया। एनरोबिक बैक्टीरिया के लिए कौन से कल्चर मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है? एग्जांपल है यहाँ पे जो दिए गए हैं आपके, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम। जो रॉबर्टसन कुक्ड मीडियम है इसका इस्तेमाल किया जाता है एरोबिक्स और एनरोबिक्स जो बैक्टीरिया होता है उसके कल्टीवेशन के लिए, स्पेशली जो पैथोजेनिक क्लोस्ट्रीडिया है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में स्टॉक कल्चर्स के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो आगे के क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।